पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बुलंद। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। रेट 399 रुपये 86 पैसे तक जा पहुंचा। डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे से कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी, लेवी की शरह 103 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद। इससे पहले डीजल पर लेवी की शरह सिफर थी। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाहौर मज़ार इकबाल पर बुनियानुल मरसूस के मौके पर शानदार तकरीब। स्कूल और जामियात के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और गुलदस्ते पेश किए। मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से कलाम इकबाल पेश। सतलुज रेंजर्स बैंड ने कौमी धुनें पेश की। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी पर मामूर। अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। मुकर्ररीन का 2 कौमी नज़रिए पर जोर और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। यकुम मई मेहनत और अज़मत और जिद्दोजहद का दिन। कारखानों, खेत खलियानों, कानों में दिन रात एक करने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन। शहर शहर तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील, सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का मजदूरों को खिराज तहसीन। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के पैगामात। मेहनत कशों को खिराज तहसीन, फलाह बहबूद के लिए बड़े इक़दाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए राशन कार्ड, सब्सिडी, मुफ्त इलाज, फ्लैट्स और सहूलियात की फराहमी का ऐलान। सैयद मुराद अली शाह का सिंध में मजदूर दोस्त पॉलिसियों, बेनज़ीर मजदूर कार्ड, कानून साजी और कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मजदूरों के हुकूक, तालीम, सेहत और खुशहाली के फ़रोग़ पर जोर। यौम मई पर सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शाहिर रहमान के पैगामात। मेहनत कश तबके को मुल्क की तरक्की की बुनियाद करार दिया। शोहदाए शिकागो की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आलमी मजदूरों को तहरीक की जद्दोजहद का एतराफ़। हुकूमत सिंध की जानिब से कम अज़ कम उजरत में इजाफा, सेहत और माली सहूलियात और मजदूर दोस्त इक़दामात के अज़्म का इलादा किया। हम दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश। 13 जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की। मोहम्मद में 8, शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अफगान तालिबान हुकूमत सरहदी कंट्रोल में नाकाम है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले फिर भड़कने का खदशा। अमेरिका का ईरान पर होलनाक हमले का मंसूबा। फौजी क़यादत सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवास कर सकता है। डार्क ईगल मिसाइल की कीमत 4 अरब 18 करोड़ रुपए के करीब है। इस निजाम की बैटरी की लागत तकरीबन 7 अरब 53 अरब रुपए हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम सामने आ गया। मुस्तफा खामनई ने कहा कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाय ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। फसाद करने वाले ममालिक की जगह खलीज फारिस की पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी ताकत समझता है। ईरान अवाम इन सलाहियतों को मुल्क की जमीन, पानी और फजाई सरहदों की तरह हम समझते हैं और इनकी हिफाजत करेंगे। इसराइल और अमेरिकी हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज़ में एक नए बाब का आगाज हुआ। अबनाए हुर्मुज़ का नया इंतजामी मंसूबा तमाम खलीजी ममालिक के लिए मुआशी फवायद लेकर आएगा। तेहरान खलीजी इलाकों को महफूज बनाएगा और दुश्मनों की आबी गुजरगाहों को खत्म कर देगा।
ईरानी सदर की भी दो टोक वार्निंग, कहा बहरी नाका बंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मजीद बढ़ाएगी और अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकी कालिबाफ ने कहा कि ईरान हुर्मुज़ पर कंट्रोल से खित्ते को अमरीकी असर और रसूख से आज़ाद मुस्तक़बिल देगा। हमने अपना हुर्मुज़ से यूरोपी 9 आबादियाती क़ुव्वतों को निकाला था। इस फदा की याद में हम यौम खलीज फारिस मनाते हैं। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ने अमेरिका को खबरदार किया और कहा कि हमला किया तो ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन कांप जाएगा। दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द अमल आएगा। तूफान आ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान जंग के हवाले से नई तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खात्मे से दुनिया मजीद महफूज होगी। जर्मनी को पैगाम दिया, इमिग्रेशन और तवानाई के बहरान समेत दाखिली मसाइल हल करे, ना कि ईरान की न्यूक्लियर मामले में मुदाखलत करे। अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ का नाम ही बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर किया और आबनाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। इससे कबल भी ट्रंप अपनी एक तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप की इस तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिकी सदर को जवाब ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहने को बड़ी गलती कहा था। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं, ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। ईरान में फौजी अहदाफ मौसन अंदाज में हासिल किए गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट का सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतें बड़े पैमाने पर बहाल करने के काबिल नहीं रहे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत हो गई। सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में समाअत के दौरान ईरान ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह को छूने के बाद नीचे आने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.91% कमी $114 पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 0.75% कमी $106 का हो गया। मिर्बान खाम तेल $109 में फरोख्त हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी माइशत का गला घोंच रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नक़्लो हरकत को महदूद करना काबिल तशवीश करार दे दिया और कहा, मुआशी मुश्किलात तवील हो सकती हैं। नाकाबंदी आज खत्म हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से गैस बहरान। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पेट्रोलियम ने नए गैस कनेक्शन पर फिर पाबंदी का फैसला कर लिया। तर्जमा सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पहले से मौजूद सार्फिन को बिला तातुल फराहमी के लिए फैसला हो सकता है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से कुछ अर्सा कबल आयत पाबंदी खत्म की गई थी। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अहम फरीकों से राबता रखा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और ईरान की क़यादत से भी राबता हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की मज़म्मत की गई।